अर्हन्तो भगवन्त इन्द्रमहिता सिद्धाश्च सिद्धीश्वरा आचार्या जिन शासनोन्नतिकरा पूजा उपाध्यायका श्री सिद्धांत सुपाठका मुनिवरा रत्नत्रयाराधका पंचते परमेष्टिना प्रतिदिनं कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु ते मंगलम। बोलो पंच परमेष्टि भगवान की 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जब मूल नायक नवीनाथ भगवान की अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की जय बोलो आचार्य भगवान गुरुवर्षि विशुद्ध सागर मुनि महाराज की जय बोलो मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की जय। जिन बंधुओं, YouTube के सुप्रभवाद चैनल के समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान इस कार्यक्रम में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, यह जो कार्यक्रम है विगत दिनों से ललितपुर नगरी से प्रारंभ हुआ है और यह कार्यक्रम अल्प ही समय में अपनी ऊंचाई को प्राप्त हुआ है। इसका पूरा श्रेय श्रमण रत्न मुनि श्री सुप्रभ सागर जी एवं श्रमण रत्न मुनि श्री प्रणत सागर जी को जाता है और इसी कारण से ही या ऐसा कह सकते हैं कि मुनि श्री के आशीर्वाद एवं उनके आशीर्वचनों से ही यह कार्यक्रम इतनी लोकप्रियता को प्राप्त हुआ है। यह जो कार्यक्रम है सम्यक समाधान, जैसे इसमें प्रत्यय लगा हुआ है सम्यक, समाधान तो देश में बहुत सारे हैं लेकिन यह जो सम्यक समाधान है वह एक देश में सिर्फ एकमात्र मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से हम सभी को प्राप्त होता है। तो जो श्रावक लोग ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, ऑनलाइन यूट्यूब के माध्यम से एवं फेसबुक के माध्यम से इसका लाभ ले रहे हैं, जो श्रावकगण यहाँ उपस्थित है, जो यहाँ साक्षात मुनिश्री के सामने बैठ के इस कार्यक्रम का लाभ ले रहे हैं, अपने समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त कर रहे हैं, उन सभी श्रुति श्रावकों की ओर से मैं मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए आज का कार्यक्रम को गति प्रदान करने के लिए मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज को विनंती करता हूँ, हे स्वामी आज के कार्यक्रम के लिए गति प्रदान करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः। पंच परमेष्टि भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सम्यक ज्ञान की एक ऐसी अनूठी विधा जिसे परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज ने सम्यक समाधान नाम दिया। संसारी जीवों के मन में प्रतिपल प्रति समय अनेकानेक समीचीन प्रश्न, समीचीन विकल्प उत्पन्न होते रहते हैं और उन विकल्पों का सम्यक समाधान एक निर्ग्रंथ गुरु के माध्यम से ही हमें प्राप्त हो सकता है। ऐसे ही महती अनुकंपा और मंगल शुभाशीष हमें प्राप्त हुआ परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज का और उन्हीं के सुयोग्य शिष्य परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज, जो कि उस सम्यक समाधान के माध्यम से हमारे विकल्पों को, हमारे मन को निर्विकल्प करने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। देश के विभिन्न अंचलों से अनेकानेक समीचीन प्रश्न हमें यहाँ प्रतिदिन प्राप्त हो रहे हैं और परम पूज्य मुनिश्री उनका आगमोक्त विधि से सम्यक समाधान प्रदान कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान।
आज का पहला विकल्प ललितपुर उत्तर प्रदेश से विजय कुमार जैन, रिटायर्ड मैनेजर, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में सपरिवार बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, मन वचन काय की एक रूपता ना होने पर भी मंदिर में जाकर भगवान का दर्शन मात्र प्रदर्शन सा लगता है, फिर भी हम प्रतिदिन मंदिर जाते हैं। क्या ये हमारी श्रद्धा है या जैन कुल में पैदा होने की बंदिश है या फिर पूर्व भव के संस्कार हैं? क्या मात्र मंदिर जाना भी उत्तम है एवं कर्मों की निर्जरा का कारण हो सकता है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की। हाँ, ये परम सत्य है कि मन वचन और काय की जब तक एक रूपता नहीं है तब तक देव शास्त्र गुरु का दर्शन, पूजा, भक्ति मात्र और मात्र प्रदर्शन ही है। और उस प्रदर्शन से बचने के लिए हमें अपने मन वचन काय को एक रूपता में ढालना परम आवश्यक। पर इसका अर्थ ये भी नहीं है कि हमारी मन वचन काय की एक रूपता नहीं हो रही है तो हम परमात्मा की पूजा, भक्ति, दर्शन करना छोड़ दें। क्योंकि परम सत्य बात स्वीकार करनी होगी कि मन वचन काय की एक रूपता से किया हुआ प्रत्येक कार्य ही हमारे लिए जीवन में सफलता की ओर ले जाने वाला होगा। क्योंकि मन वचन काय की विविधता, विचित्रता ही हमें मायाचारी प्रदान कर। पर जो आपने ये विकल्प पूछा है, उस मन वचन काय की विपरीतता, एक रूपता नहीं होने पर भी मात्र पूर्व जन्म के संस्कारों के लिए ही नहीं या जैन कुल में जन्मने की बंदिश होने से ही नहीं, अपितु बहुत सारे जीव इसलिए मंदिर में परमात्मा के चरणों में पहुंचते हैं, देवशास्त्र गुरु के चरणों में पहुंचते हैं। कहीं पर उनकी मान कषाय की पुष्टि हो रही होती है, कहीं पर उनकी अन्य किसी कषायों की पुष्टि के लिए या बहुत सारे लोग दिखावे के लिए भी परमात्मा के चरणों में पहुंचते। मैं अमुक, मैं तमुक, मैं मंदिर में नहीं पहुंचूंगा तो कौन क्या कहेगा, इस बात को भी लेकर बहुत सारे जीव परमात्मा के चरणों में पहुंचते। इसलिए जिनको वास्तव में अपने कर्मों की निर्जरा करनी है, उन प्रत्येक जीवों को परमात्मा के दर्शन करने के लिए पहुंचना अनिवार्य है। बहुत अच्छी बात यह होती अगर हम मन वचन काय की एक रूपता के अनुसार परमात्मा, देवशास्त्र गुरु की आराधना, भक्ति, दर्शन आदि करते तो उसका हमें विशेष फल मिलता। पर वैसा नहीं होने पर भी अगर हम देवशास्त्र गुरु के या परमात्मा के मंदिर में जाकर दर्शन कर रहे हैं तो उसका भी हमें भले ही 100% फल नहीं मिल रहा है, पर कुछ ना कुछ पुण्य का अंश हमें अवश्य ही प्राप्त होगा। क्योंकि अगर हम ऐसा कह के परमात्मा के पास जाना छोड़ देंगे कि मन वचन काय की एक रूपता नहीं है, मन नहीं लग रहा है, तो हम जीवन में कभी भी देवशास्त्र गुरु की आराधना कर ही नहीं सकते। इसलिए जो आचार्य भगवंतों ने कहा है कि भगवान के दर्शन करने की मात्र मन में इच्छा हुई और उस इच्छा से प्रवृत्त होकर हम मंदिर जाने के लिए तैयार हो गए, मात्र इतनी क्रिया करने से ही हमें एक उपवास का फल प्रारंभ हो गया। फिर साक्षात मंदिर में पहुंचने पर, परमात्मा के दर्शन करने पर 100, 1000, लाख, करोड़ों उपवास का फल आचार्य रविसेन महाराज
अपने पद्म पुराण ग्रंथ में बहुत विस्तार से समझाते। इसलिए कर्मों की निर्जरा के लिए सबसे आसान और सबसे सस्ता कोई साधन है तो वह परमात्मा का दर्शन ही कहा गया। क्योंकि आपने कई बार दर्शन पाठ में या अनेक स्तुतियों में पढ़ा होगा कि एकमात्र प्रभु के दर्शन से ही हमारे असंख्यात कर्मों की निर्जरा होती है। न चिरम तिष्ठते पापम छिद्र हस्ते यथोदकम। जैसे हाथ में चुल्लू में लिया हुआ पानी लंबे समय तक नहीं टिकता, बिल्कुल ऐसे ही जिसने एक बार भी सच्चे मन से प्रभु के दर्शन किए हैं, उसके जीवन में कभी भी लंबे समय तक कोई पाप, कोई विपदाएं किंचित भी टिक ही नहीं सकती। जब इतना अचिंत्य फल उसका बताया गया है तो प्रत्येक श्रावक को, जैन श्रावक को इस मंदिर की प्रक्रिया से विमुख नहीं होना होगा। यह परम सत्य है। कुछ लोग मात्र मान कसाय की पुष्टि के लिए, कुछ प्रदर्शन के लिए, कुछ जैन कुल में आए हैं, घर में माँ कहती है कि नहीं मंदिर होके नहीं आओगे तो तुम्हें भोजन पानी नहीं मिलेगा, कुछ लोग उसके लिए भी जाते हैं, कुछ लोग पूर्व के संस्कारों के लिए जाते हैं। पर इनके साथ अगर हम वास्तविक कारणों को समझकर मंदिर जाना प्रारंभ कर लेंगे तो नियम से यह परमात्मा का दर्शन, देव शास्त्र गुरु का दर्शन हमारे लिए असंख्यात गुण श्रेणी कर्मों के निर्जरा करने के लिए साधन बन सकता है। इसमें कोई भी दुराह नहीं है। भले ही प्रदर्शन सही, भले ही पूर्व संस्कारों के कारण कह दो, या जैन कुल की बंदिशों के कारण कह दो, या हमारी श्रद्धा का कारण बना लो, किसी भी कारण से हम परमात्मा के चरणों में पहुंचेंगे तो नियम से आज नहीं तो कल कभी न कभी हमारे कर्मों की निर्जरा प्रारंभ होगी। सच्चे भावों से अगर हम कर रहे हैं तो उसी क्षण से हमारी कर्मों की निर्जरा होगी। अगर भाव भी नहीं है, मन नहीं है, वचन काय की एकरूपता भी नहीं है, पर फिर भी पहुंचने से, जैसे कागज को अग्नि के पास ले जाने पर ही अपने आप कागज अग्नि को पकड़ लेता है, ऐसे ही जैसे ही परमात्मा का दर्शन होता है। बहुत अच्छी व्याख्या आचार्य भगवंत धवला जैसे महान सिद्धांत ग्रंथों में करते हैं और उन ग्रंथों में व्याख्यान करते हुए गाथा देते हैं। दर्शन न जिनेन्द्रणा संघाता पाप कुंजरा सत्यता वेद मायाति गिरि वज्र हतो यथा। बहुत सुंदर दृष्टांत आचार्य भगवंत ने दिया। जैसे किसी पर्वत पर, किसी बहुत बड़ी चट्टान पर गाज या बिजली गिरते ही उस चट्टान के, पाषाण के, पहाड़ के टूक टूक यानी छोटे छोटे टुकड़े हो जाए। भले ही पाषाण की, पत्थर की इच्छा हो नहीं हो, चाहे बिजली जान के गिरी हो या अनजाने से गिरी हो, जैसे ही बिजली या गाज गिरने से पत्थर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, ऐसे ही प्रभु के दर्शन बिना मन के कैसे ही करो, अपने आप हमारे भीतर के पाप रूपी हाथी, पाप रूपी पहाड़ के टुकड़े टुकड़े हो ही जाते। इसलिए बहुत अच्छी बात यही है कि मन वचन काय की एकरूपता से श्रद्धा पूर्वक हम अगर परमात्मा के चरणों में उनके दर्शन के लिए पहुंचेंगे तो हमें उसका अचिंत्य फल मिलेगा। और बिना मन वचन काय की एकरूपता से भले ही प्रदर्शन के लिए ही सही, बिना कुछ सोचे समझे, बिना श्रद्धा के भी पहुंच रहे हैं तो कुछ ना कुछ असर जरूर होगा। आज हमारा यही प्रयास, यही संस्कार कल हमारे लिए श्रद्धा प्रदान करने वाला, हमारे जीवन को बदलने वाला हो सकता है। इसलिए एक जैन श्रावक को कभी भी मंदिर जाने का अभ्यास नहीं छोड़ना चाहिए। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगला विकल्प इंदौर मध्य प्रदेश से राहुल जैन परम पूज्य मनीषी के चरणों में सपरिवार कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, क्या एक श्रावक प्रतिमा लेने के बाद पीने के जल को प्लास्टिक की बोतल आदि में रख सकता है क्या? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। जिसने प्रतिमा धारण की है उसको तो कायदे से अपने साथ पीने के पानी के लिए कैन या कोई ऐसी सामग्री ले जानी चाहिए
जिससे किसी का स्पर्श होने पर वह प्रासुक जल या शुद्ध जल अशुद्ध ना हो पाए। बहुत सारे जीवों का, लोगों का यह चिंतन है कि प्लास्टिक स्वयं में ही एक अशुद्ध द्रव्य है। जैसे निर्ग्रंथ मुनिराजों को भी आहार देते समय कोई सामग्री प्लास्टिक के डिब्बे या प्लास्टिक के सामग्री में रखी है तो श्रावक को कायदे से उस प्लास्टिक के डिब्बी से या डिब्बी में रखी हुई सामग्री को मुनिराज के हाथ पर ग्रास रूप नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि यह चिंतनीय विषय है कि प्लास्टिक जो सामग्री है भले ही वह किसी केमिकल से, किसी अन्य सामग्री से बनती है, पर बनते समय उसकी प्रोसेस क्या हुई, क्योंकि ये बहुत बड़ा अंतर है। जैसे धातु से, स्टील, पीतल आदि से बनी हुई जो सामग्री है उसे कुछ ऐसे व्यक्तियों का स्पर्श होने पर उसे हम मान सकते हैं, अग्नि के द्वारा उसे संस्कारित कर दिया जा सकता है। क्योंकि पुराने ज़माने में आपने देखा होगा, पुरानी माताओं को आपने देखा होगा, कोई बाहर का व्यक्ति घर के बर्तनों को छू जाता था तो घर की माँ कहती थी इसे भी अगिया लो, उसे अग्नि में तपाकर उसे शुद्ध किया जाता था। फिर जो प्लास्टिक की बोतल पता नहीं कहाँ कहाँ किसके किसके हाथों का स्पर्श होके बन के यहाँ पहुँची है, उसकी पहली बात तो शुद्धि नहीं हो सकती। दूसरी बात, किसी ने स्पर्श कर लिया तो बोतल के साथ पानी भी अशुद्ध हो गया। इसलिए कायदे से जो त्यागी व्रती श्रावक है, उस व्रती श्रावक को अपने निरतिचार व्रतों का पालन करने के लिए, शुद्ध भोजन को प्राप्त करने के लिए उस प्लास्टिक के बोतल का कम से कम पीने के पानी के लिए तो प्रयोग नहीं करना चाहिए। बहुत अच्छी बात यही है कि वह प्लास्टिक जैसे क्षुद्र वस्तुओं का आगम में इन बर्तनों को और सामग्रियों को लेकर बहुत सारी व्याख्या प्रदान की है, क्योंकि ये पक्की बात है, ये सच्ची बात है कि पात्र जैसा होता है भीतर की सामग्री भी वैसी होती है। भले ही कितना ही सुंदर पीतल का बर्तन क्यों ना हो, पर उस पीतल के बर्तन में समझदार माँ दूध नहीं रखती, क्योंकि दूध रखते ही वह पीतल के बर्तन के संयोग से, नियम से खराब हो जाता है। ऐसे जैसे बर्तन और उसकी सामग्री की विशेषताएं है, ऐसे ही वर्तमान के चाल चलन में या वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में प्लास्टिक का बहुत सारा उपयोग हो रहा है, पर कम से कम व्रती जीवों को उस प्लास्टिक की सामग्री का, चाहे घर में भी माताओं को उस प्लास्टिक के सामग्री, डिब्बे आदि का कम से कम शुद्ध भोजन या व्रती त्यागियों के आहार चौके आदि के निमित्त से कम उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका व्याख्यान आगम में भी कभी प्राप्त नहीं होता, बनते हुए भी अशुद्धि है और स्पर्श होने के बाद उसे शुद्ध करने की कोई प्रक्रिया नहीं है, क्योंकि मांझा मात्र बर्तन धातु के बर्तन को जाता है, प्लास्टिक आदि के, मिट्टी आदि के बर्तन को मांझने की व्यवस्था नहीं है। मिट्टी के भी बर्तन के प्रयोग की बात अगर आगम में लिखी है तो उसका प्रयोग भी त्यागी व्रतियों को एक बार ही करना होगा। एक बार प्रयोग किया हुआ मिट्टी का बर्तन पुनः दूसरे समय प्रयोग नहीं कर सकते। इसलिए आपके लिए ये प्लास्टिक की बोतल आदि का पीने के पानी के लिए प्रयोग ना करें, यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगला विकल्प ललितपुर उत्तर प्रदेश से एक छोटा सा बालक अनिकांत जैन ऑडियो मैसेज के साथ हमारे सामने। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम अनिकांत जैन है, मैं ललितपुर से हूँ। मेरा प्रश्न यह है कि ये जैन धर्म अनादिकाल से है और अनंत काल तक चलेगा। इतने सारे तालों में ये जैन धर्म चला है, तो फिर महाराज जी क्या इन हर तालों में जैन धर्म का अलग अलग नाम है या नहीं है? यह परम सत्य है कि हमारा यह जैन धर्म अनादि से अनंत काल तक चलने वाला है, पर यह किंचित भी सत्य नहीं है कि इसके समय समय पर नाम भिन्न थे। जो जैन धर्म तीर्थंकर महावीर स्वामी के काल में था, वही जैन धर्म तीर्थंकर आदिनाथ भगवान के भी काल में था। वही जैन धर्म और वैसा ही सिद्धांत, वैसा ही जैन धर्म उसके पूर्व के अनंत 24 में था। आज तक अनंत 24 हुई, उन प्रत्येक 24 तीर्थंकर के काल में यही जैन धर्म था। अंतर इतना हुआ है कि कुछ काल में
इस जो जैन धर्म का स्थान, जैन धर्म की मानने वाली जीवों की संख्या जो विस्तृत रूप से थी, समय समय पर कुछ काल के प्रभाव से मात्र कुछ क्षेत्रों में यह जैन धर्म सीमित होकर रह गया। जैसे पंचम काल के बाद आने वाले छठे काल में भरत, ऐरावत आदि क्षेत्रों में कोई भी धर्म का वास नहीं रहेगा। इसका अर्थ ये नहीं है कि जैन धर्म विलुप्त हो चुका। वही जैन धर्म विदेह आदि क्षेत्रों में जहाँ पर वह चौथा काल नित्य रहता है, इस स्थानों पर जैन धर्म शाश्वत रूप से है। इन कारणों से इस जैन धर्म को अनादि अनंत रूप स्वीकार किया गया। जो पूर्व काल में भी जैन धर्म था, वही जैन धर्म आने वाले काल में भी रहेगा, पर किंचित भी उसका कोई भिन्न नाम नहीं था, क्योंकि जिन यानी जिनेंद्र भगवान को मानने वाले जो अनुयायी हैं, उनको ही आगम में जैन कहा गया। जैसे कई बार हम कहते हैं जैन धर्म किसका है, जो माने हैं उसका है। ऐसी ही वास्तव में उसकी परिभाषा है। वर्तमान में हुंडा उसर्पणी पंचम काल के प्रभाव से जो द्रव्य मिथ्यात यानी अन्य अन्य स्थानों पर जीवों की पहुंचने की जो परिणति है, उस द्रव्य मिथ्यात का प्रभाव अधिक होने से हमें ऐसा प्रतीत होता है कि जैन धर्म कम या संकुचित हो रहा है, पर ये मात्र भरत आदि क्षेत्रों के ही निमित्त से है। पर जहाँ पर ऐरावत, जहाँ पर विदेह आदि शाश्वत चौथा काल चलने वाले स्थान हैं, वहाँ पर काल का परिणमन नहीं होता, इसलिए वहाँ सदैव ही तीर्थंकरों का 20 विद्यमान तीर्थंकर जहाँ होते हैं, वहाँ पर जैन धर्म शाश्वत था, है और रहेगा। इसलिए ये अनादि अनंत काल तक चलने वाले धर्म का ना पहले कोई नाम था, ना आने वाले समय में कोई अन्य नाम होगा, ना वर्तमान में कोई नाम है। सामान्य रूप से जिनेंद्र भगवान के तत्वों को, जिनेंद्र भगवान पर, इन सब पर श्रद्धान करने वाले उनका जो अनुयायी हैं, उनको ही आगम में जैन कहा है, और वह जैन ही धर्म शाश्वत था। वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में द्रव्य मिथ्यात यानी अन्य अन्य जो आकार, अन्य अन्य ईश्वर प्रभु बने हैं, ये मात्र वर्तमान के हुंडा उत्सर्पणी पंचम काल की ही देन है। अन्य कालों में द्रव्य मिथ्यात नहीं होता। जितने भी जीव होते हैं वे सभी जैन दर्शन से ही युक्त जैन धर्म के ही अनुयायी होते हैं। अंतर इतना है, काल का प्रभाव और द्रव्य मिथ्यात के प्रभाव से ये वर्तमान में संख्या कम दिख रही है। ना उनके नाम बदलेंगे, ना उनकी संख्या कम होगी। जो जैसा त्रैकालिक जैन धर्म था वैसा ही आने वाले समय में रहेगा। कल काल क्षेत्र इसका प्रभाव बदलते हुए स्थान बदलते रहेंगे, पर जैन धर्म वही जैन धर्म है जो अनंतानंत सिद्धों के अनादि काल से प्रारंभ हुआ है और अनंत काल तक वही जैन धर्म के नाम से ही प्रभावित होगा। इसमें कोई भी विकल्प करने की बात नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले विकल्प के लिए टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से प्रियम जैन हमारे सामने हैं, जो कि अपना समीचीन विकल्प परम पूज्य मुनिश्री के समक्ष रख रहे हैं। मुनिद्वय के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। महाराज श्री, प्रश्न यह है कि आदिनाथ भगवान को जब वज्रवृषभ नारा सेनन था, उसके बावजूद भी उन्हें अंजलि लेकर आहार के लिए क्यों निकलना पड़ा? नमोस्तु महाराज। बहुत अच्छा प्रश्न है। पहली तो बात, वज्रवृषभ नारद सहनन एक नाम कर्म की प्रकृति है। दूसरी बात, साता वेदनी, असाता वेदनी ये, और उसके बाद मोहनी कर्म, इन सभी कर्मों का भिन्न भिन्न परिणमन जीव के साथ हुआ करता है। और तीसरी चौथी बात मुख्यतः से हमें समझने योग्य है कि वे आदिनाथ भगवान तीर्थंकर थे, ना कि सामान्य केवली थे। सामान्य केवली और तीर्थंकर में यही बहुत बड़ा अंतर हुआ करता है कि सामान्य केवली कोई भी क्रिया करे वह स्वमुखी होते हैं, उन्हें मात्र अपना कल्याण करके निर्वाण को प्राप्त करना होता है। पर जैसे तीर्थंकर की परिभाषा आगम में या बचपन से आपने पढ़ी होगी, जो धर्म तीर्थ को चलाते हैं उन्हें तीर्थंकर कहते। इसलिए उन्हें धर्म तीर्थ को चलाना परम आवश्यक होता है। दीक्षा के बाद पूरे केवल ज्ञान प्राप्त होने तक उन्होंने उपवास धारण कर लिया
तो भी उनका काम बिगड़ने वाला नहीं है। पर फिर भी अगर वे जो परिणति करते हैं, जैसी परिणति करते हैं, आने वाले समय में यानी आने वाले समय में धर्म तीर्थ को उनके हिसाब से ही चलना पड़ेगा। अगर माना कि उन्होंने उपवास कर लिया, उनका तो वज्रसम नारद सहनन था, पर उनके बाद में आने वाले जितने सामान्य केवली वे भी वज्र सहनन वाले होंगे, पर जितने दिगंबर मुद्राधारी मुनिराज होंगे उनकी अगर उतनी शक्ति नहीं है, तो ऐसे खोटे पंचम काल में आप जैसे ही जीव पूछते कि आदिनाथ भगवान ने तो दीक्षा के बाद उपवास लिया था, महाराज जी आप क्यों नहीं उपवास करते? या दीक्षा लेते समय भी महाराज को या दीक्षार्थी को विकल्प हो कि हम तो जीवन भर उपवास कर नहीं सकते, तो क्या हम दीक्षा ना ले? इसलिए धर्म तीर्थ की परंपरा चलाने के लिए कि दिगंबर मुनि की चर्या क्या होती है, कैसी होती है, आहार चर्या में 46 दोषों से रहित कैसी परिणति करनी पड़ती है, मुद्रा लगाकर नगर में कौन से कैसे श्रावक के सामने पड़कना, ये सब कुछ विधाएं बताने के लिए मात्र वे आहार चर्या के लिए उठते हैं। जरूरी नहीं है कि उनको भूख असाता आदि सता रही है। भले ही असाता का उदय भी होता है, जब तक असाता का उदय नहीं है तब तक भूख भी नहीं लगती। ये भी सत्य नहीं है कि उन्हें भूख नहीं लगती, भूख भी लगती है, क्योंकि असाता वेदनी का कर्म का आश्रव बंध उदय सब कुछ वहाँ पे चल रहा है। पर अन्य कारण यह समझने योग्य है कि उसका उदय होने पर भी वे मात्र और मात्र धर्म तीर्थ का प्रवर्तन आने वाले समय में आने वाले मुनिराजों को सामने प्रस्थापित करने के लिए ये सब कुछ क्रियाएं करते। जैसे उनका वह जो चारित्र होता है, उनके चारित्र के निमित्त से उनकी प्रवृत्ति से कभी भी किसी भी जीव की हिंसा होती ही नहीं है। पर फिर भी मात्र जैसे पिछी कमंडल धारण करना या आहारचर्या के लिए जाना, ये सब कुछ आने वाले समय में जो निर्ग्रंथ मुनिराज बनेंगे, दिगंबर धरती के देवता बनेंगे, उनके लिए एक पथ प्रदर्शक धर्म तीर्थ को चलाकर बताने के लिए ये सब कुछ प्रवृत्ति उन्हें करनी पड़ती है। सामान्य केवली जैसे बाहुबली भगवान हुए, उनको आहारचर्या को उठने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, वे तो सामान्य केवली थी। 1 वर्ष तक वे तपस्या में लीन रहे, जैसे ही भीतर का विकल्प दूर हो गया वे वही खड़े खड़े निर्वाण को प्राप्त कर। पर ऐसी बात तीर्थंकर आदिनाथ के साथ इसलिए नहीं थी, पहली बात तो वे तीर्थंकर थे और सामान्य केवली नहीं थे। धर्म तीर्थ को चलाना उनका मुख्य उद्देश्य है। वह सामान्य केवली मात्र अपने आत्मा के लिए, पर तीर्थंकर स्वयं और पर दोनों के कल्याण के लिए कार्य करते हैं। इसलिए दूसरों को प्रदर्शित करने के लिए निर्ग्रंथ मार्ग, उनकी समिति, उनके आदि सभी 28 मूल गुणों का प्रतिपादन करने के लिए उनको इन चर्याओं को प्राप्त करना होता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, यह कार्यक्रम सुप्रभ उवाच इस YouTube चैनल से आप सभी देख रहे थे। यह कार्यक्रम प्रतिदिन 5:13 पे YouTube चैनल पे प्रसारित होता है। इसका प्रसारण Facebook के माध्यम से भी होता है। अगर आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हो, अपने समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त करना चाहते हो, मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के माध्यम से अपने विकल्पों को शांत करना चाहते हो, तो आप नीचे स्क्रॉल पे जो नंबर चल रहे हैं उस नंबर पे अपना व्हाट्सएप के द्वारा टेक्स्ट मैसेज, ऑडियो मैसेज के माध्यम से अपना समीचीन विकल्प हम तक भेज सकते हो। आपकी सुविधा के लिए हमने जीमेल का माध्यम भी उपलब्ध कराया है, उस जीमेल के माध्यम से भी आप अपना समीचीन विकल्प हम तक भेज सकते हो। आपकी सुविधा के लिए मैं नंबर एक बार दोहराना चाहता हूँ, 8707548811, 8707548811। एक अन्य नंबर भी है 7415306441। यह 2 नंबर व्हाट्सएप के माध्यम से आप हमें अपना समीचीन विकल्प भेज सकते हैं। जो जीमेल आईडी है samyak.samadhan@gmail.com, इस पे भी आप अपना समीचीन विकल्प भेज सकते हैं। आज यह कार्यक्रम की समापन बेला में मैं मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु करता हूँ, यह आशीष मांगता हूँ कि यह कार्यक्रम दिन ब दिन
प्रगति को प्राप्त हुए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु।